अर्चना जी, हाँ? आपने सुना होगा ना मजबूरी में गधे को बाप बनाना पड़ता है। हाँ। आज मेरी मजबूरी देखो, मुझे गधे का बाप बनना पड़ रहा है। वो अपना ठाकुर नहीं ठाकुर, उसको हो गया भूरी से प्यार। प्यार व्यार कोई नहीं, फालतू में शादी करके परमानेंट होना चाहता है इधर। बड़े उसने मेरे को वास्ते दिए, ये कर दूंगा, ये वो प्यार, मैं नहीं माना भी। हाँ, फिर? पर लास्ट में उसने 2000 दे दिया मेरे को। तो आपको तो पता है हम बिक बुक जाते हैं, हमारा इतना कोई खास एटीट्यूड है नहीं हमारा। ओए ठाकुर, इधर है। ओए मैं कैसा लग रहा हूँ? वाह! देख, सच तो सुन नहीं पाएगा, झूठ मेरे से बोला नहीं जाएगा। मुंह देखो इसका, जैसे तोता गन्ने की मशीन में आ गया। क्या बन गया तू? दिस इज फैशन। Is this? अमीर बन के आया हूँ, सोने के बूट पैरों में। तेरी माँ कहाँ है? चंदू, उसको ढूंढ, सोने के बूट। चंदू, मेरी बात सुनो। ठीक लग रहा हूँ मैं? लग रहा हूँ तमूर की मम्मी। तमूर की मम्मी है? लंगूर की मम्मी लग रहा है तू। मेरी बात कान खोल के सुन लो। हाँ तुम दोनों को मैंने खरीदा हुआ है 15 मिनट के लिए। ठीक है। मेरी बात सुनो, हाथ जोड़ के बेनती है, हाँ ऐसी अमीरों वाली बातें करनी है ना, कि बस ये बच्चा यादव ना ऐसे शादी के लिए तैयार हो जाए। पैसे तो मैंने आज इतने दिखाने, इतने छपे नहीं होंगे। देख तू आज। चलो बुलाओ लड़की वालों को। हाँ, अब मैं क्या जी सुनते हो? तेरा हस्बैंड है, तेरा सुनते हो? मैं बुलाता हूँ। जस्ट कम हियर। मैंने कहा जी इस घर में कोई है? ओए ओए, आगे आगे आगे। कोई है इस घर में? अरे बाप रे, हाय भाई, हम हैं घर में, कहिए। अब तुम तो बहुत ज्यादा हो। मतलब हमेशा इतने रहते हो कि कभी कम ज्यादा भी हो जाते हो। देखिए, हम इंसान हैं, राजमा नहीं है कि रात को आप भिगोएंगे सुबह हम बड़े हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग कौन हैं? देखो जी, हम अमीर हैं। लेकिन हमने आपको पहचाना नहीं। हाँ जी, इन्होंने मूछें लगाई हुई है ना। मुझे लगाई मतलब? जिन्होंने मूछें लगाई हुई है ना, वो मेरे पापा हैं, और जो क्लीन शेव है वो मेरी मम्मी है। हाँ जी, हाँ जी। पापा ना ज्यादा बोलते हैं और हाँ जी। मम्मी मेरी थोड़ी शाई है। मैं शाही हूँ? हाँ। मेरे को किसने बताया ही नहीं मैं शाही हूँ। हेलो मिस्टर बच्चा, माई सेल्फ मिस्टर सिंघानिया। ओके। एंड आई एम हिज वाइफ मिसेस बजाज। एक मिनट, नहीं, ये क्या बात हुआ? आप बजाज हैं, ये सिंघानिया, आपके सरनेम अलग अलग कैसे होगा? वो पैसा बड़ा, पैसा बड़ा, इसने बाप सिंघानिया रखा हुआ है। माँ इसकी बजाज है, इसका नाना अंबानी है, दादी टाटा है। तो महाराज वाह, काफी कैरेक्टरलेस फैमिली बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी। कैरेक्टर से कुछ नहीं होता। नहीं, तुमसे होता नहीं ना, इसलिए कुछ नहीं होता। तुमसे correct। उन लोगों से पूछो जिन्होंने कैरेक्टर करके करोड़ों रुपए कमाए हुए हैं। देखो जी, मैं तो कहती हूँ कैरेक्टर चाहे 1 करो लेकिन टिका के करो। हाँ। नहीं हाँ तो कई लोग तो इधर मोटा मोटी भी बने हैं। अंकल, बुरा ना मानो, होली है। नहीं, होली का हम बुरा मान भी नहीं रहे हैं, हम बुरा तुम्हारी शक्ल का मान रहे हैं। यार क्या है ये आदमी? मैं आपको क्या बताऊं, ये तो बस हमारा बेटा हंसी मजाक में हो गया, वैसे मेरा मूड नहीं था। ये आपको पता, प्यार मोहब्बत में तो फिर खूबसूरत बच्चे पैदा होते। जब ये पैदा हुआ मेरी तो हॉस्पिटल वालों के साथ लड़ाई हो गई थी। हाँ जी। मैंने कहा डिलीवरी का आपने 5,000 रुपए ले लिए हैं, बच्चा आपने 300 का नहीं निकाला। मम्मी, वैसे आप लोग बताइए यहाँ पर आना कैसे हुआ? ऐसे ही पैसे बड़े थे, मैंने कहा चलते हैं। तो हमें पता चला है आपकी जो अपना साली है शादी के काबिल हो गई। नहीं, काबिल तो नहीं है वो। अच्छा जी। और ये भी सच है कि आगे जाके जीवन में कभी काबिल होने भी नहीं वाली। तो ऑल इन ऑल इस आदमी के लिए ये ठीक है मेरे ख्याल अच्छा जी, से। अच्छा जी। बैठिए ना, बैठिए आप। हाँ जी, हाँ जी, बैठो 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 भाई, भी, बैठो, बैठो बैठो, तुम भी अरे बैठ। तो आप लोग जब इतने अमीर हैं, ये हम खा सकते हैं? ना खा तो सकते हैं लेकिन एट योर ओन रिस्क। ये ले, तुम सुबह से नाश्ता नहीं किया। इतने अमीर हैं आप लोग, तो आप करते क्या हैं सिंघानिया साहब? हमारा खुद का दूध का बिजनेस है। हैं? दूध का बिजनेस तो हमारा भी है, उसमें इतने पैसे कहाँ? हम शेरनी का दूध निकालते हैं।
शेरनी का दूध निकाल के बड़े बड़े राजा महाराजा को पिलाते हैं। राजा महाराजा शेरनी का दूध पीते हैं। हमारे तो खुद के एयरपोर्ट है, आप बिलीव नहीं करोगे, 3-4 बंदरगाह है हमारी। बंदरगाह तो कुछ नहीं जी, हमारे पास बंदरगाह, चिंपैंजी का, खरगोश का, लंगूर का, सारी हैं। बहुत अमीर है जी, पैसा बड़ा है। आपके लॉकर है, लॉकर आपका, मैं जूती रखनी है अपनी, चोरी ना हो जाए। बड़ी अरे कहाँ रख रहे हैं? मम्मी थोड़े शाही हो आप। अच्छा मैं सही हूँ? थोड़े शाही हो और आप थोड़ा कम बोलते हो। सर वो साउथ अफ्रीका से फोन आया है सर। साउथ अफ्रीका से इसका यार, ये ना साउथ अफ्रीका बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। साउथ अफ्रीका बेच दो। आप साउथ अफ्रीका बेच रहे हैं? हमने, हमारे ज्योतिष ने बताया साउथ अफ्रीका की जो फेसिंग है वो साउथ की है, तो हमें सूट नहीं करती। पैसा बड़ा है हमारे पास। उस हिसाब से तो फिर आप साउथ की फिल्में भी नहीं देखते हो। नहीं नहीं, हम साउथ की फिल्मों में हम पंजाबी एक्टर डाल के देखते हैं। पैसा बहुत है ना हमारे पास। अच्छा मेरी बात सुनो। हाँ जी। हिंद महासागर खरीद लिया आपने? मैंने शार्क से पेडिक्योर कराना है ना अपना। क्या? शार्क से पेडिक्योर? हाँ जी। इनका ऐसा ही है जी, इनका ऐसा ही है। मैं क्या करें, अभी पैसा बड़ा, थोड़ा समझ के बोला कर, भूतनी के मुंह वाली तू। बस ऐसा है जी, शार्क से मैनिक्योर, मगरमच्छ से पेडिक्योर, ऑस्ट्रेलिया से मसाज कराती है, न्यूजीलैंड से वैक्सिंग कराती है, उसके बाद भी ले दे के ये बेड़ा ही घर का। बस मुंह देख लो इसका। तो ये भी बता दीजिए कि ये दाढ़ी कहाँ से कराती है? दाढ़ी वो जी, हम लोग पैसे वाले लोग, हम इक्वालिटी में बिलीव करते हैं। अच्छा। मुझे ये लगता है कि मर्दों को दाढ़ी आती तो औरतों को भी आनी चाहिए। जैसे इसने ये बेटा पैदा किया, तो अब की बार मैं प्लान कर रहा हूँ मैं मां बनूं। ये क्या मजाक कर रहे हैं आप? हाँ तो सारे किया करो, एक आदमी पे प्रेशर नहीं रहता फिर। वैसे आप यहाँ आए कैसे? हेलीकॉप्टर से आप दोनों अलग अलग आए हैं? आए हेलीकॉप्टर पे, लेकिन क्या है कि कहीं बाढ़ ना आ जाए तो साथ में हम पनडुब्बी लेके चलते हैं। मौत वगैरह हमें अच्छी नहीं लगती। मौत से बड़ा डर लगता है हमें। ऑटो का भाड़ा? हाँ जी। अभी तो आपने बताया कि आप हेलीकॉप्टर से आए हैं, फिर ये ऑटो का भाड़ा क्यों? ऑटो का ये बात मेरा बेटा बताएगा, ये छोटे लेवल की बात मैं नहीं करता। बताइए बेटा जी। बता। वो दरअसल मेरे मम्मी पापा अमीर भी हैं और बड़े दिल वाले भी हैं। हाँ जी। और क्या होता है कि जब भी बाहर आते हैं ना तो ऑटो वाला साथ ले चलते हैं ताकि इसके भी 4 पैसे बन जाएं। गरीब का हक नहीं मारते। कितने पैसे में? 1 लाख। 1 लाख ऑटो का भाड़ा? 1 लाख? हाँ जी। वो फिर लंदन से आया ना, इधर आओ। बस 1 लाख। हाँ जी। ये लो 100 का नोट, 1 लाख काट के बाकी कीप द चेंज। तो चल जाओ। नहीं, बात समझ में नहीं आई। लंदन की सड़कों पे कहाँ चलते हैं ऑटो? हमारे चलते हैं, हमारी सड़कें भी अपनी है ना। ये तो कुछ भी नहीं, लंदन भी हमारा खुद का है। हाँ जी, इसकी माँ का लंदन। खड़ा हो। ये क्या हो रहा है इनको? मम्मी तुम शाही हो। लेडीज, मम्मी तुम शाही हो। तू बैठ उधर, मनूस कहीं के। नहीं बेटा, आपका ये खड़ा क्यों हो जाता है बार बार? प्रॉब्लम है क्या इसे? बचपन से इसको हमने सोने के डायपर पहनाते आए, तो इसके पीछे दोनों तबलों पे रैशेस हो गए। बड़े पेट वाले भाई साहब। जी हम सुन रहे हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप अगर मेरी पजामी उतरवा के देख ले। हाँ जी। 2-2 हजार के नोटों का अंडरवेयर पहना हुआ मैंने। अब पिछले दिनों मैं तो 1-1 हजार के नोट का पहनता था अंडरवेयर, और नोटबंदी हुई, सड़क से उतार के ले गए। तो मेरे को बड़ा प्रॉब्लम हुआ। आप बात समझे नहीं। जब हम सुबह सुबह जाते हैं ना खेतों में, तो हम डायमंड का लोटा लेकर जाते हैं। क्यों जी? एक मिनट, इतना पैसा है आपके पास तो आप खेतों में जाते क्यों हैं? बता, कमोड लगाइए यार। बता अब क्यों नहीं बोलती? बता भी। अमीर आदमी है ना, आइडिया ही नहीं है। आइडिया नहीं आया। आइडिया नहीं आया। ये क्या? और वैसे भी आइडिया जो है आता ही टॉयलेट में बैठ के है। जब कमोड ही नहीं तो आइडिया कहाँ से आएगा? ये तो है। ये बात आपने बहुत ही वाहियात की है।
लेकिन बात में पॉइंट है क्योंकि हमें भी सारे आइडिया ना कमोड पे बैठ के टॉयलेट में ही आते हैं। तो नहीं, आपका जितना वजन है आप तो रहते ही टॉयलेट में होंगे ना, तो फिर आइडिया को उधर ही आना पड़ता होगा, और तो कोई जगह है नहीं, तो उस हिसाब से तो आप बिलीव नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, लोटा लेके खेतों में हल्की होने गई जी, उधर सांप ने काट लिया। अच्छा, उसको जैसे पता चला सिंघानिया की बीवी है, सांप वापिस आया हमारी वेली पे, जहर चूस के गया। अच्छा, आप बिलीव नहीं करेंगे, सांप के कान नहीं ना होते, हाँ, नहीं होते। फिर भी उसने ऐसे करके माफी मांगी हमसे। कमाल की बात कर रहे हैं आप। सांप के हाथ और कान कहाँ होते हैं? मैंने पहले कहा था बिलीव नहीं करेंगे। आइए आइए। वाह वाह वाह, सांप घर पे आया और जहर चूस कर गया। वाह वाह वाह। पैसा बहुत है ना। आप कभी हमारे जू में आइए, आप यकीन नहीं करेंगे, हमने डायनासोर पाले हुए हैं। डायनासोर विलुप्त हो चुके हैं। और जब पाली पापा ने लिए तो विलुप्त तो होने ही थे ना। एक बार तो मम्मी का मूड खराब हो गया, कहते मैंने ऑस्ट्रेलिया की बियर पीनी है, तो रातों रात ऑस्ट्रेलिया लेके गए। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया ले जाकर ऑस्ट्रेलिया की बियर पिलाई। हाँ जी हाँ जी, जब हम ऑस्ट्रेलिया गए, आपको बात बताती हूँ, सामने ना कंगारू उछल रहे थे। हाँ जी, ये पता क्या कहते हैं? कहते पैसा तो सारा हमारे पास है, तुम किस बात पे उछल रहे हो? बिल्कुल। मैं आपको कसम खा के बताती हूँ, कंगारू तब से रेंग रहे हैं। बिल्कुल सही बात, आप हाँ यकीन जी। नहीं करेंगे, कंगारू के ऊपर वाले हाथ छोटे होते ना, हाँ। फिर भी उसने ऐसे सॉरी बोला। बोलते पैसे वाले लोग। अच्छा, वैसे आपसे बात पूछनी थी, हाँ पूछिए ना। आप लोग चाय वगैरह नहीं पीते? अरे कमाल की बात कर रहे हैं आप, हम रोज पीते हैं चाय। पीते हैं, तो हमें क्यों नहीं पूछ रहे? फिर मैं चाय पूछो फिर। तो पिलाते हैं। मैं एलो पौजी यार, मैं एलो पौजी। भाई 2 चाय लाना यार। एक्सक्यूज मी, इधर पीने वाले 3 हैं, 2 क्यों मंगवा रहे हो? नहीं, शादी लड़का लड़की की होगी, वो पियेंगे चाय। हम सब चाय पी के एक मासूम भैंस का दूध क्यों बर्बाद कर रहे हैं? माय गॉड, मुझे किसी ने कहा था हमारी पूरी के लिए बहुत अमीर घर से रिश्ता लेके आ रहे हैं। वैसे आपके यहाँ भी शादी से पहले लड़की नहीं देखते? हाँ, देखते तो नहीं है, लेकिन ये बात आपको कैसे पता? देखी होती तो ऐसी गई गुजरी बीवी नहीं लगते आप। अच्छा जी, अगर आप डायन जैसी बीवी रख सकते हो तो ये गई गुजरी भी नहीं रख सकते। वैसे सिंघानिया हाँ साहब, जी? इस उम्र में भी आपने मतलब अपने आप को एकदम फिट रखा हुआ है। मैंने हाँ आपका जी, हाँ पट जी, हाँ देखा। जी, ये तो- फिट तो रहेंगे, ये अंडा जो हाथी का खाते हैं ये। हाथी का अंडा? तेरी माँ लेके आती, हाथी के अंडे फंसाई जा रही। एक्सप्लेनेशन कौन देगा फिर बाद में? हाथी का अंडा, हाथी का अंडा कहाँ होता है? हाथी का अंडा, हर चीज की कीमत होती है। अब आप देके देखो, पैसा देके देखो, हाथी देगा। हम बहुत अमीर अब हैं। पैसा दो, हाथी का, मुर्गी भी अंडा देगी। ओ हेलो सिंघानिया साहब, मुर्गी तो अंडा देती है। देना ही पड़ेगा ना, पैसा दिया हुआ है। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मेरे को डॉक्टर ने कहा कि 1 साल पूरा लगातार मुर्गी के अंडे खाने। मैं ठहरा अमीर आदमी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ, अंडे खाऊंगा मेरे तो कारोबार चौपट हो जाएगा। मैंने मुर्गी खा ली, अंदर अंडे देती रहती, मैं खाता रहता हूँ। तो उस हिसाब से अंदर मुर्गी कैसे अंडे दे सकती है? बाद में मुर्गा भी खाया था ना। भाई साहब, हाँ जी, मुझे ना आपका बेटा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट लग रहा है। बेटा, आपको कोई कमजोरी मजारी तो नहीं ना? और नहीं नहीं बहन जी, बात पता क्या है, मैं आपको बता, ये बेटा मैंने ब्लैक में रखा हुआ है, इसके कागज पूरे नहीं है। किसी को बताना मत आप। ये तो कुछ भी नहीं है जी, ब्लैक का बड़ा कारोबार है हमारा। इन्होंने तो खुद मेरे को कल बताया कि ये मेरे हस्बैंड है। ये तो सुहागरात वाले दिन मेरा घूंघट ड्राइवर ने उठाया था। ओ हाय, आपने क्यों नहीं उठाया जी? अमीर आदमी, टाइम ही नहीं है। और ड्राइवर ने मेरे को उंगली उठा के मेरे को कहा ना कि सर ठीक ठाक ये रहने दो। फिर मैंने इसकी सर्जरी कराई। सर्जरी के बाद भी ऐसा ही हुआ है? अरे चल बस। क्या? कैसा तेरे को कितनी बार बैठ इधर, ऐसे गुस्सा नहीं शाही करते। हो, कैसा मुंह है? शाही नेचर, शाही नेचर। कितना शाही? शाही हो, हर बात पे शाही, हर शाही हो, बात पे। शाही हो। मेरे मुंह पे शाहियां पड़ गई। आप बुरा ना मानो, होली है। बुरा मानना है हमें मानना है बुरा।
पैसे ले लो, बुरा क्या मानना। टाइम प्लीज सर, आपका ईयरबड का टाइम हो गया सर। मारो कान में, आ जाओ। कान साफ करने के लिए भी आपने आदमी रखा है। ये तो कुछ भी नहीं, मैंने फाट करने के लिए आदमी रखे हुए हैं। 2 करोड़ रुपए देते हैं आदमी को। सर ओबामा का कॉल आया है सर। ओबामा का फोन, इसको डांटो, इसको बोलो ये टाइम है फोन करने का, पागल कहीं का। और सुनो, बाहर इधर आओ। सर हमें यहाँ टाइम लग जाएगा। वो जो हेलीकॉप्टर बाहर खड़ा है उसको बम मार के उड़ा दो। हैं? सर अरे हेलीकॉप्टर उड़ा देंगे तो आप जाएंगे कैसे? इधर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया ना अच्छा, नया वाला करो। सर, बेबी पिंक ऑर्डर कर। बेबी पिंक ठीक है। अरे अंकल, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर लड़की को नहीं बुलाया ना, तो इन्होंने बम मार के आपका घर भी उड़ा देना है। सर आपका गोली मारने का टाइम हो गया है अभी सर। लो। रुके एक मिनट, बुला रहे हैं। पूरी लड़की को बुला। पूरी जल्दी मार। अच्छा किया। एक बात बताओ मुझे, ये लड़की तंबाकू खाती है? इसने मुंह क्यों ढका हुआ है, घूंघट क्यों निकाला हुआ है? खाती हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तंबाकू भी खाती हूँ, बीड़ी भी पीती हूँ, प्रॉब्लम क्या है आपको? नहीं, आप बताइए। लड़के करे तो ठीक है, लड़कियां करे तो सवाल उठता है। तुम वापस निकाल लो, जो घूंघट निकालो उसमें तुम ज्यादा ठीक लगती हो। देखिए, मुझे शादी नहीं करनी, मैं किसी और को चाहती हूँ। लेकिन वो तुझे नहीं चाहता, कुछ भी कर ले। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस। प्यार के लिए ना सही, पैसे के लिए शादी कर लो। हैं? देखो फटाफट जवाब दो, नहीं तो हम कहीं और चले जाएंगे। हमारे पास इतना टाइम नहीं नहीं है। सिंघानिया साहब, एक मिनट, मैं इसको 2 थप्पड़ मार के सही करती हूँ। रानी, क्या है? वैसे तो तू गिरी हुई है बड़ी है, आज बड़ी अकड़ दिखा रही है। देख, समझाती हूँ तेरे को बहन अपनी, सुन ले। ये देख पीछे तेरा जीजा, ना ही इसके पास शक्ल है, ना ही इसके पास पैसा। उधर देख, चाहे उसकी शक्ल नहीं है, वो पैड़ा दिखता है, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा है। अच्छी शक्ल वाला देगा तुझे प्यार, लेकिन ऐसे वाला देगा तुझे महंगी कार। कल तक तू खाती थी लौकी किया, और आज पिज्जा खा के मारेगी बर्गर के डकार। सही कह रही हूँ। वैसे बहन जी आप कितना दूर किनारे पे लेके गई, लेकिन फिर भी सारी बातें सुन ली हमने। अच्छा मेरा ये हार सीधा कर दो, मेरे को फांसी हो रही है। चलिए इन बातों को छोड़िए, आप चाय पीजिए ना, इसने अपने हाथों से बनाई है। अच्छा अच्छा, हाथों से बनाई है? मेरी बीवी तो पैरों से बना लेती है। पैरों से चाय कैसे बनती है? तो पता है तो फिर क्यों बोल रहे हो अभी? हमारा टाइम ना वेस्ट किया करो, अमीर आदमी हम। अंबानी के बेटे की शादी में भी जाना है हमें। क्या शादी? वो तो कुछ दिनों पहले हो चुकी। हाँ तो हम नहीं जा पाए थे, वो दोबारा कर रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम? फालतू बकवास कर रहा है। वैसे आपका लड़का क्या करता है? बहुत ओवर करता है, अर्चना जी को पता है। एक मिनट, कहीं आपका लड़का 2 नंबर के काम तो नहीं करता? बिल्कुल नहीं करता, ये कितने भी नंबर का कर ले इसको 8 ही मिलता है। हाँ अर्चना जी को पता है। बुरी, वो सब पुरानी बातें हो चुकी हैं। अब लड़का बहुत इंप्रूव कर चुका है, क्यों अर्चना जी? सच बताऊं, इम्प्रूव तो इन दोनों ने बहुत किया है। एक दूसरे की तारीफ करके ना पक्के हो रहे हैं इधर। वैसे मैंने आपसे पूछना था, आपका लड़का कुछ काम धंधा करता है कि नहीं? मैं तो बता रहा हूँ आपको, ये जीभ से पैसे गिनता है और पैसे गिन गिन के इसका थूक खत्म हो गया है। हाँ जी, तो ये थूक भरवाने अमेरिका जा रहा है, इसके लिए हमने एक और बेटा प्लान किया। क्यों जाना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, तो फिर अच्छा वैसे आप एक बात बताइए, आपकी लड़की जो है गंदे मेकअप के सिवा और क्या क्या कर लेती है? मैंने मास्क कम किया है। अपने किया, अपनी दीदी का भी मास्क कम करो ना फिर। इतना फैली हुई तुम्हारी दीदी। सर डोनाल्ड ट्रम्प का फोन है सर, वो लाइन पर है। आ गया लाइन पे जी। इसको आना ही था, बड़ा अकड़ू बन रहा था। इधर आ मोटू, तेरे को कितनी बार कहा, उसको बोलो यूएस और कनाडा, उसके बॉर्डर तोड़ के एक कर दे, मेरे से अलग अलग वीजे नहीं लिए जाते। अच्छा, यूएस और कनाडा को जोड़ रहे हैं आप। हाँ जी। डोनाल्ड ट्रम्प डायरेक्टली ऐसा फोन करके आपसे बात करते हैं, अरे हाँ जी। आपने हेलीकॉप्टर को बॉम्ब लगा के फोड़ देते हैं। हाँ जी। इतने ज्यादा अमीर हैं आप, तो ऐसा खानदान इस लड़की से क्यों शादी करना चाहता है? इसको समझाओ, ये मर रहा है लड़की के पीछे। डैडी,
प्यार पैसा नहीं देखता। हाँ तो पैसा हो तो देखे ना प्यार। प्यार देखता है। जिनके पास पैसा होता है वो प्यार व्यार नहीं देखते। कभी आपने देखा है, कभी ऐसे अंबानी ने ऐसे अपने खून से लेटर लिखा हो? ऐसी वाहियात बातें नहीं करते वो। ये हमेशा गरीब लोग करते हैं, ब्लेड से शेव किया फिर काट लिया। वो क्या है ना, अमीर आदमी का मूड खराब होता है ना तो वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह घूमने चला जाता है। पापा मेरे पापा फालतू की बात है। क्या है ना कि पापा हर बात पे कॉमेडी बहुत करते हैं। हाँ तो तुम भी किया करो ना बेटे फिर। सारी बात आपके पापा ही करते हैं कि आप भी कुछ कर लेते हैं? नहीं नहीं, मैं आपके साथ अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। तूने गंदी बातें करनी है? बिल्कुल नहीं करनी गंदी बातें। तो फिर क्या फायदा? लड़की बहुत ज्यादा एडवांस है। क्या हो गया आजकल के लड़कों को? अर्चना जी, कहाँ गए वो लड़के जिनके बारे में आप बताया करती थी? कहाँ उनकी गए? शादियां हो गई हैं। हाँ हो गई अब। चलिए। वो क्या है कि वो शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूंगी। एक यार, मुझे अकेले में बात करने मुझे शर्म आती है। शर्म आती? तूने कपड़े बदलने इधर चपड़े। ये देखो मम्मी, तुम शाही हो। पीढ़ियां जा रही हैं। इधर आके बैठो, बच्चों को बात करने दो जी। करने दो। और सुनाओ, आपका पेट कितने साल का हो गया? मान लो हमने शादी कर ली, हनीमून पे कहाँ जाएंगे? मैं तो पेरिस जाऊंगा। नहीं भाई साहब, मैं तो कहती हूँ लंदन चलते हैं। मैं कहता हूँ स्विट्जरलैंड चलती हैं। नेपाल। एक मिनट यार, हनीमून पे मुझे जाना है डैडी, आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? तेरे ना डायपर तक, तेरे इधर डायपर तक हम डिसाइड करते रहे। तेरा स्कूल हमने डिसाइड किया, तेरा हनीमून हम डिसाइड नहीं कर सकते। मम्मी तुम शाही हो। मार इसके छोटे तबले पे, मार इसके, मार। छोटा तबला कहाँ है? जैसे आपके दो बड़े नगाड़े हैं ना। क्या बना? चलो। मैं तो कहती हूँ बहन जी, आपका पूरा हक है। हाँ जी। जो बच्चा अपने माँ बाप को हनीमून पे लेके ना जा सके, हाँ जी। वो तीर्थ यात्रा क्या कराएगा? बिल्कुल। ये बुरी है, मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं है। बुरी, तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना। मैं बेस्ट हस्बैंड बनूंगा, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस ना मत करना। रिश्ते के लिए मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन पहले मुझे चंदू से बात करनी होगी। वो क्या है ना, ऐसा ना हो कि मेरी याद में चंदू ओए होए होए करता रह जाए। ओए होए होए निकल गई उसकी ओए। उसका मुझे देखकर झूठी चाय के ग्लास धोना। ओए होए बुरी, तुम मुझे इतना चाहती हो बुरी? भाई साहब थोड़ा साइड देंगे? नहीं, क्यों देंगे? नहीं, मेरे को लग रहा है शायद हम पकड़े गए हैं। ऐसा हमें भी लग रहा है। मेरी बात सुनो। सर अब तो भागने का टाइम हो गया है सर। मेरे को भागने दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। सूखी होली बहुत हो गई, अब होगी लटमार होली। बुरा न मानो, होली मधु जी, सोनू जी, आप सबको भूरी का सलाम। सलाम। मेरे को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, ये जो तूने सलाम किया ना, मेरे को ऐसा लगता है पिछले जन्म में ना अकबर की मेड रही है ये। आपका कनीज। आजा। कपू, इसे ना तमीज कहते हैं। हाँ, आजा ना भूरी, प्लीज कम हियर। नहीं, कौन दे रहा है तुम्हें नए नए सूट आजकल? तुम्हें बड़ी जलन हो रही है कपू शर्मा। बजट से निकल। बैठो। कपू शर्मा, इसे ना तहजीब कहते हैं, जिसका तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। अभी सोनू निगम मुझे कह रहे थे कि आप इतने सोफिस्टिकेटेड हैं। हाँ, तुम सुनती नहीं लगता। गेस्ट आए हैं ना, तो उनको तो वो Polite होना। बोलेंगे अच्छी गेस्ट बात नहीं, वो है। मेरे भाई हैं। गेस्ट तुम हो जो जाती नहीं हो। अच्छा। वैसे सोनू जी, ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं भूरी एक नगमाकार बन चुकी हूँ। यानी कि लिरिक्सकार। नगमाकार को ये से किसे सीख के आई है? नगमाकार कुछ इसको नहीं, ये चकमाकार है। आपको मैं बता दूं पाजी, आपके जूते उतरवाए बिना आपकी जुराबें चुरा लेगी ये। इतना टैलेंट है इसमें। मैं किसी की जुराबों को चुरा के क्या करूंगी? इस जुराबे चुरा के ना उसमें फिर 5 छेद करके ना फिर यहाँ तक ग्लव्स बनाती है ना, स्कूटी पे घूमती है ये। तुम प्लीज चुप हो जाओ, गेस्ट आए हुए हैं, मुझे उनसे रूबरू होने दो। सर, मैं कल अपने कॉलेज के ड्रामा में गीतकार बनी थी। सर्कस में नौकर बनी थी, साफ साफ बता। सर्कस में नौकर
नहीं जोकर होता है। हाँ तो जोकरों ने नौकर रखा हुआ था ये। हाँ तो अपने पैरों पे तो खड़ी हूँ कम से कम। सुबह उठ के ना सारे जोकर धोती है ये पैरों पे नहीं खड़ी है, हाथों पे बड़ा अच्छा चल लेती है, आपको पता है? हाथों के बल ना रस्सी पे चल लेती है। इसने लंगूरों के पेट पे लात मारी हुई है, आपको पता नहीं है? और परसों लंगूर गुस्से में गाली देख गया तो ऐसे कर बोलता है डायन कहीं की, कहता लंगूरों की भाषा समझ आ जाती है। हाँ। प्यार की भाषा कब समझोगे? या उसके लिए भी स्पॉन्सर चाहिए? नहीं मत सीरियसली, कल मैंने जब गीतकार का रोल किया ना सर, मुझे जेन्युइनली लगा कि वाकई में मैं अच्छा लिख सकती हूँ। अच्छा लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। लिख सकती हूँ। तो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पेश करूँ? इरशाद इरशाद नामिल। इरशाद। अर्ज किया है, ये कागज नहीं दिल है सनम, इस पर अक्षर नहीं इश्क लिखती हूँ, तभी तो बेवफाओं की महफिल में मैं अक्सर तन्हा दिखती हूँ। बहुत अच्छे। तो कोई मुंह नहीं लगाता तो तन्हाई दिखेगी। अच्छा और कोई से मुंह लगाए ना लगे, ये सबको मुंह लगा लेती है। पान गुटखा हाय हाय। चिल्लम, ये चिल्लम तो एक सांस में चूस जाती सारा। तुम सोनी की इस दुनिया से बाहर निकलोगे तब पता चलेगा कि पार्टीज में मेरी भी बहुत रिस्पेक्ट है। वाह ऑफ कोर्स। यस पप्पू। रिस्पेक्ट तो बड़ी है। पार्टी में घुस गई, वो कहते लड़के वालों की तरफ से लड़की वालों की तरफ से, कहती मैं लड़के वालों की तरफ से। वो कहते यहाँ तो बच्चे के मुंडन है, कहती हो फिर मैं बच्चे के मुंडन करने आई होंगी। तू ना क्या बोल रही है अर्चना मैम? अर्चना जी को क्या बोल रही है? जिन्होंने तुम्हें कहा नहीं था किसकी तरफ से हो, पगड़ी वाला फूफा यही तो थे। तो मेरे यहाँ तो शी इज ऑलवेज वेलकम। गीतकार कहता है, कुछ नहीं कहता, बकवास करता है। अच्छा चलो ठीक है। दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं, दिल्लगी में दिलबर अक्सर ही दिलो जान हारते हैं, काश तुम कुकर होते प्रेशर से ही सही, हमें देख के सीटी तो मारते। तुम्हें देखकर मैं सीटी कभी नहीं मारता, भले मैं फट जाता। मैं क्यों मारूं सीटी? मधु जी आपने देखा, इसे फटना मंजूर है लेकिन पटना मंजूर नहीं है। वाह ये बहुत कमाल का शेर है। बहुत original अच्छी है ये बात वाला। की थी। आप ले लो इसे, 2-4 रुपए देके इससे ले लो ये लाइन। चार मतलब सोनू जी यहाँ बैठी कितने रोमांटिक गाने गाए, कुछ तो सीखो उनसे, कुछ तो इंस्पायर हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी है कि खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता हाँ है? तो खरबूजे के सामने सिंगाड़ा बैठा हो, फिर नहीं ना बदलता रंग को खरबूजे के। मैं ना एक्चुअली मधु जी खुशकिस्मत हूँ कि कप्पू ने मुझे एक्चुअली सिंगाड़ा कहा है। सिंगाड़ा जो पानी में डूबा रहता है, वैसे हम इनके प्यार में डूबे रहते अरे हैं। वाह। ये झूठ बोल रही है, कोई इश्क में नहीं डूबती है, ये नशे में डूबी रहती है। मैं आपको बता दूं 7 बजे के बाद इसको चिल्लम ना मिले, टायर जला के सूंघती है ये। तुम कब तक ये सुनी सुनाई बातों को मानते रहोगे? कब तक? मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, मैंने जो देखी मैं बता रहा हूँ। बस में बैठ के अंगूठा चूस लेती है। यू क्या, मैंने ये थोड़ी बताया कंडक्टर का चूस लेती है। मैं कंडक्टर की मदद कर रही थी नोट गिनने में। अपनी बात पे मोहर लगा देती कि मैंने किया था, नोट गिनने में मदद किया था। चल अब बता तेरा कवि क्या कहता है। जमाना कहता है उनको मोहब्बत मंजूर नहीं हमारी। वाह कप्पू कर ले ये। हम जमाने की क्यों सुने, हमने इश्क देखा है आंखों में तुम्हारी। मुझे लगता है गीतकार में पिटना चाहता है, बड़ा ढीठ किस्म का वाहियात गीतकार है। तू मत बुला कर बुरी ये सब बातें। देखो मुझे मेरा टैलेंट दादाजी से विरासत में मिला है, तुम मजाक मत उड़ाओ ओके? उनकी लाइनें आज भी लोगों की जुबान पर है। जुबान पे कम है, दीवारों पे ज्यादा है भाई। अक्सर लिखा होगा ना जो कि गधे के पूत यहाँ ना वो, मतलब आप ये कह ले कि लिक्विड गीतों के बादशाह थे इनके दादाजी। सुनो
सुनो, तुम ना मेरे टैलेंट पे शक मत किया करो, ठीक है? तुमको एक ओरिजिनल सुनाती हूँ मैं। हाँ अर्ज किया है। हाँ हाँ इरशाद। उधर करो थोड़ा, इधर। होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, हाँ होठों की भी क्या मजबूरी रहती है, सब कहकर भी बात अधूरी रहती है। बापू ये शेर इसका हो ही नहीं सकता। क्यों? तेरे होठों पे बात अधूरी रह जाए। ओए ये होठों से नंबर डायल कर लेती है, तेरे होठों से बात अधूरी कैसे रह सकती है? सोनू जी से इंस्पायर होके मैं एक ओरिजिनल अपना लिखा हुआ मैं सुनाती हूँ। बहुत तरीके इरशाद। गला साफ कर लूं थोड़ा सा। सब समझता हूं मैं। अभी गला साफ करेगी, थोड़ी देर में टेबल साफ करेगी, उसके बाद जमीन साफ करेगी, फिर निकालेगी पत्ते। ए फेंकना बादशाह, तेरा मेरे को सब पता है। बहाने बहाने क्या? मत कर, अभी दो हाथ हो जाएंगे। दो हाथ। अभी निकली ना पंटर वाली बोली। हाँ दो हाथ। गीतकार कहता है, गीतकार असली बोली इसकी ये है। तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी बकवास बातें कभी नहीं बंद होगी, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुन, अच्छा मेरी बात सुन, मैं मजाक कर रहा था। मैंने तेरे लिए एक दुखड़ा लिखा है। एक सेकंड, मुखड़ा होता है, दुखड़ा नहीं। इधर दुखड़ा ही होता है, सुनो। इश्क करता हूँ बेपनाह, ओहो आज तो इजहार कर दिया। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे जहान से। इश्क करता हूँ बेपनाह, चाहे पूछ ले सारे यहाँ से। तेरा बोध अगर निकल यहाँ से। चलो। पर मैं यहाँ से तो निकल जाऊंगी, लेकिन अपने दिल से मुझे कैसे निकालेगा? कैसे? लेडीज यू कैन प्लीज कम ऑन स्टेज फॉर द हाथापाई। नो नो नो, देखो यहाँ पे यार, ओहो देखो महान कवि आए हैं, शायरा आए। ओ माय गॉड यार, हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया आज यार। मजा आ गया। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है। 3 लाइन हम भी पेश करेंगे। 3 लाइनें, 4 ऐसे 4 लाइनें होती मतलब। नहीं 3 मेहमान आए, 3 ही पेश करेंगे। एक आप पे हम वेस्ट क्यों करेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए पेश करते हैं 3 लाइनें जी। आप लोगों के लिए। करें बिल्कुल। ये अभी लिखेंगे क्या? अर्ज किया है। नहीं। पहली लाइन दूसरी लाइन, ये तीसरी। पेश कर दिया आपने। ओए पागल के बच्चे, कोई शेर बोल के, कुछ कविता बोल के अर्ज करते हैं। ऐसा यार यू थिंक आई डोंट नो? हमको आता है यार, ये तो हम मजाक कर रहे थे सर। क्या माहौल बनता है मैम, आपको पता है। थोड़ा क्या हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, जोक्स बोक। शेर आता है, हमें अर्ज किया है कि लीची को हम आम करते हैं। लीची को हम आम लीची को हम आम करते हैं, यादव बच्चा आज आपको प्रणाम करते हैं। बच्चा बहुत अच्छा भाई, वाह। कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई। आप तीनों को यहाँ देख के हमें बड़ी खुशी हुई। वाह 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 वाह, क्या लानत है, लानत है। शायरी भी शर्मिंदा हो रही है। वाह, 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 क्या बात है। और बता बच्चा सब कैसे है? 11 बच्चे, 1 बीवी, 22 भैंसे हैं। बहुत अच्छे। आप बताइए कि भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तेरे बच्चे कैसे हैं? भाई हमारे बच्चे तो अच्छे में हैं, आधे डायपर आधे कच्चे में। कपिल जी, जी इन्हें देख के मुझे प्रदीप भाई साहब की जवानी याद आ रही है। अरे वाह। इन्हें लेकिन सुन के हमें नहीं लगता इनकी जवानी कहीं गई भी है। हाय हाय, भाई क्या बात क्या है। बात है, वाह। बच्चा आज तू बड़ा कवि अंदाज में बातें कर रहा है। क्या करें यार, ऐसी शायरा आई हुई हैं, ऐसे कवि आए हुए हैं। आज तो ऐसा हो रहा है कि आज हेलो भी बोल रहे हैं तो प्रणाम निकल रहा है। वाह हम वाह सर वाह। बोल रहे हैं तो महोदय निकल रहा है। हाँ, क्या बात है। खैर वो अलग बात है कि हम इन्हें मैम कह रहे हैं तो बीड़ू निकल रहा है। वैसे आप लोग क्या लेंगे, चाय या काफिया? काफिया का जवाब है, वाह 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 वाह। गुस्ताखी के लिए माफिया। अरे ये यार, मिला दिया। ये यार
जो बोल रहे हैं राइमिंग में निकल रहा है यार, क्या करें। कहीं आज शाम तक हम खुद भी कवि ना बन जाए यार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें ही ना मिल जाए। बच्चा ज्ञानपीठ का मुझे पता नहीं, कोई तेरी पीठ पे ना पुरस्कार दे जाए कहीं। कपूर शर्मा, एक हिंदी में जब सेंटेंस खत्म होता है तो वो एंड में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो लगाइए ना यार। अंजुम जी, जी आपकी जो गजल है, चिट्ठियां, आपकी जो चिट्ठियां, जो जी, जी, चिट्ठियां जी, चिट्ठियां जी, हमने breaker- बहुत पसंद है हमें, तो हम सुना रहे हैं। जी स्वागत। चिट्ठियां कलाइयां वे, ओ बेबी तेरी चिट्ठियां कलाइयां वे। ए बच्चा, क्या गलत सुना रहा है? हाँ अरे ओ माय हेलो पौजी, हम बीच में सुना दिया, शुरुआत अलग है। शुरुआत अलग। तू लाते मैनू गोल्डन झुमके, तू लाते मैनू गोल्डन झुमके, स्टार्टिंग वो है, वो बिगिनिंग है। बच्चा, जी जी ये इनकी गजल नहीं है। हाँ नहीं है नहीं बिल्कुल नहीं है। तो कोई बात नहीं यार। देखिए सर, क्या है, सच्चाई ये है कि जब से हम प्रदीप जी को देखे हैं, जब से यहाँ पर आए हैं, ये अर्चना जी को ऐसे देख रहे हैं, इनके दिल में यही चल रहा है, चिट्टियां कलाइयां पे, बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां पे, चिट्टियां कला। बच्चा मजाक कर रहा है तू? नहीं नहीं सर, देखिए इस बात में सच्चाई है, आप माने या ना माने, आपको भी पता है कप्पू शर्मा। हाँ। इस मैम आपको बता रहे हैं, 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदीप जी, अरुण जी यहाँ पर आए, लेकिन 3 साल से नहीं आ रहे हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ पे अर्चना जी आ गई हैं, तुरंत तुरंत दौड़े चले आए हैं। खैर, वैसे आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे। जी, पूछिए। आप ये जो शेरो शायरी करते हैं, इतना मतलब हमने ज्यादातर देखा है, जी। जब शेर पढ़ा जाता है, आप लोग कहते हैं कि मिसरा पेश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा मिसरा ही क्यों पेश करते हैं? कभी मतलब पांडे, दुबे, चौबे, चौरसिया, कभी कभी यादव भी पेश कर दीजिए यार। सही बात है। हाँ, तूने किए ना 11 यादव पेश। और कितने करना चाहता है तू? तो आप भी कीजिए यार, जलते क्यों आए हैं? हाँ सही बात है। हिम्मत है तो बराबरी करो दोस्त, जलो मत। ओपन चैलेंज। बहुत अच्छे। वैसे आप लोग आए हैं तो हम भी एक शेर पेश करना बिल्कुल, चाहेंगे। बिल्कुल। जुबान बंद होती हैं तो आंखें बोलती हैं, जुबान बंद होती हैं तो आंखें बोलती हैं, आंखें बंद होती हैं तो धड़कनें बोलती हैं, धड़कनें बंद होती हैं तो सांसें बोलती हैं, वाह वाह। और जब सांसें बंद होती हैं तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर। बहुत अच्छे। इफ यू डोंट माइंड, एक हमारे पास खौफ रस का शेर है, ये कौन सा नया रस है भाई? हॉरर जॉनर का खौफ रस शेर, थोड़ा सा डरावना है, प्लीज मेंटेन साइलेंस। अर्ज किया है, वाह। खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, वाह हाय। खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, सड़क पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। क्या पेश किया? वाह जी वाह, क्या बात। शुक्रिया, डर है इसमें, डर गए हम, डर गए यार। कभी सम्मेलन हो गया तेरा खत्म? ऐसा नहीं हुआ अभी। हाँ। मेन जो काम है उससे तो हुआ ही नहीं सर। एक्चुअली क्या है कि सर हमारा ना यहाँ पर डेयरी फार्म है, भैंसिया वैसिया है हमारी, तो हमारा बिजनेस चलता है यहाँ वही पर। वाह। तो वैसे होली का मौसम आ रहा है तो हमने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया अच्छा है, अच्छा अच्छा। ओहो। बच्चा ठंडाई। आहा। सर ये जो ठंडाई है, इसे पी के आप बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। तो इसमें क्या नई चीज है? सभी अपनी बीवी के साथ होली खेलते हैं। नहीं, अपनी नहीं यार। से पी के आप दूसरों की बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। एक जो हिचकिचाहट होती है ना, वो निकल जाती है। बेस्ट प्रोडक्ट। अर्चना जी को दे दो, उनको होली का बड़ा शौक, होली खेलने का। ठंडाई दे मैं दे किसकी उनको। बीवी के साथ खेलूंगी यार होली? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, लेकिन अर्चना जी को नहीं यार। क्यों? पिछली बार होली पे हमने जरा सा ऐसा पिचकारी से रंग डाल दिया था, इन्होंने हमारी भैंसिया को उठा के ऐसा दबाया। ऐसा दबाया। कि पिछवाड़े से जो रंग निकला है हमें। तो वैसे क्या है कि हमारे 11 बच्चे हैं, सोच रहे हैं वो भी बड़े होकर शायद कवि बनेंगे। एक बार आपसे मिलाते हैं, आप जरा बिल्कुल, मुलाकात मिला करके दीजिए, देखिए, अगर मिला कुछ दीजिए। टिप्पणी देना चाहें। अरे नाना जी जरा बच्चों को ले आइए।
वाह 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 आ गई है। अरे वाह, क्या वाह वाह और नाना जी कैसे हैं आप? खुसट नाना जी हैं इनके। सच्चाई क्या है सर, इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़ के ना किसी और से शादी कर ली, तब से ऐसे हो गए हैं बेचारे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अर्चना जी। सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। वैसे ये प्यारे बच्चे हैं हमारे सर, ये देखिए ये है, ये जो है ना, ये बड़ा होके ना ये वीर रस का कवि बनेगा। क्यों? जरा सा भी इसको डांटो ना बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। वीर रस का ही बनेगा। नहीं नहीं अभी 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 तो कहीं कोई डांट नहीं रहा है। ये जो है ये श्रृंगार रस का कवि बनेगा। अच्छा ऐसे क्यों? नहीं इसको आइसक्रीम देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, कुछ नहीं खाता है। लिपस्टिक दे दो पूरी खा जाता है। ये इमरान हाशमी टाइप का है, अपना अपना शौक है। ये जो है ये भंगार रस का कवि बनेगा। भंगार रस कौन सा होता है? नहीं इसके हाथ में आप कोई भी खिलौना दीजिए, तोड़ ताड़ के यूं उसे भंगार कर देता है। बहुत अच्छे। बंगार रस। वैसे ये कर्क राशि का है, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है इसने। भंगार रस का ही कवि बनेगा और कोई रास्ता है नहीं। इनका आशीर्वाद है तेरे बच्चों के साथ, ले जा बच्चों को। हाँ ले जाएंगे, देखिए कोई जल्दी वाली बात नहीं है। नहीं है। सर हमारे पास ना एक जॉक्स का पिटारा है। क्या बात। देखिए अरुण जी हैं, इन्हें काफी कवि इधर उधर से आते हैं, अपनी कविताएं इन्हें सुनाते हैं। कुछ इन्हें जमती हैं, कुछ नहीं जमती। जब नहीं जमती है तो ये उस आदमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हारी कविता मुझे जैमी नहीं। जैमी नहीं। प्रदीप जी जो हैं उनकी सारी कविताओं में बहुत गहराई होती है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि इनके नाम में ही डीप है, प्रदीप। वाह भैया वाह वाह। बहुत अच्छे, बढ़िया बात है भाई। एक और पेश करते हैं। जब भी किसी चीज को हम ऐसे दूर है चीज, उसे ऐसे नजदीक लाके देखते हैं तो उसे जूम कहते हैं। जूम। हाँ। वापस उसे ऐसे दूर करके नॉर्मल देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंजुम। अरे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हमको बड़ा मजा आया सर, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। क्या बात। एंजॉय किए। सारे बच्चे हमारे लेके चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। जरूर इन्हें बनाना है लाइफ में, कभी बनाएंगे बड़ा। सर थैंक यू।